बच्चों, कभी भी स्टडी करने के लिए बेड का चुनाव ना करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मदय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर पढ़ने के लिए बेड में बैठकर ही पढ़ना एकमात्र अगर आपके पास ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा चीज है, जैसे कि टेबल चेयर इस तरह से है, या नीचे मैट्रेस डाल के उसमें बैठकर आप अगर पढ़ सकते हो तो आप इस ऑप्शन को चुनें। आप बेड पे बैठ के पढ़ने का बिल्कुल त्याग करें। और अगर पढ़ना ही है तो बैठ के पढ़ें, आई मीन सिटिंग अवस्था में पढ़े, सोकर लेट कर बिल्कुल ना पढ़े। इससे दो चीज होने वाला है। पहला कि आप जैसे ही बेड में बैठकर पढ़ते हो तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे आपका बॉडी थोड़ा रिलैक्सेशन का मूड में आ जाता है। क्यों आता है वो भी मैं बता देता हूं। वो इसीलिए आता है क्योंकि एक बड़ा सा जगह, एक बड़ा सा वाइड सा जगह, स्पेस आपको आंखों के सामने दिखने लग रहा है। तो आपका आंखों के सामने जैसे जैसे वो दिखने लगेगा, आपका शरीर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थकेगा। उतना बड़ा जगह जैसे ही उसको दिखेगा तो उसे लगेगा कि यहां पर आराम से लेटा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन है। क्योंकि बेड एक बड़ा जगह है, एक वाइड सा बेड है, गद्दी वाला नरम वाला चीज है। तो ऑप्शन आपका दिमाग में सामने दिख रहा है आपको, दिमाग को, तो वो आपको तैयार करेगा कि भाई पढ़ते पढ़ते तू थक चुका है, अब तू थोड़ा सा लेट कर पढ़ ले। पढ़ाई तो तेरे को ऐसे भी करना है, लेट के पढ़ने में क्या दिक्कत है। ये आपका दिमाग आपको सजेस्ट करेगा और आप उसी हिसाब से धीरे धीरे आप उसमें लेट कर पढ़ने के लिए चुनाव करेंगे। बस यहीं पर सारा गड़बड़ी का शुरुआत हो जाएगा। क्यों गड़बड़ी होगा वो भी मैं बता देता हूं। थोड़ी सी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस बेड में आप कंफर्टेबल फील करने लगोगे। तो कंफर्टेबल जैसे जैसे आप फील करते जाओगे, आपका जो पढ़ रहे हो, जो स्टडी करने का मेन उद्देश्य था, पढ़ाई करने का जो मेन उद्देश्य था कि आपको उस चीज को याद रहे, आप उस चीज को अच्छी तरह अंदर समा पाए, वो चीज होगा नहीं। क्योंकि आप उसके साथ साथ थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, तो रिलैक्सेशन में और खोते जाओगे। और ब्रेन का चुनाव हमेशा मैं बोल देता हूं, कोई मेहनत से बचने का चुनाव वो हमेशा करेगा। ब्रेन आपको हमेशा मेहनत से थोड़ा सा दूर लेके जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा कंफर्ट देने का कोशिश हमेशा करेगा। यही ब्रेन का काम करने का तरीका है। आपको इस चीज को जानना पड़ेगा बच्चों कि ब्रेन का, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें आप दोषी नहीं हो। ये सारे बच्चे एक जैसे ही करते हैं। सब, जो फर्स्ट है, जो लास्ट है, जो एवरेज है, जो जीरो है, सारे बच्चे का प्रोसेस एक जैसा ही होता है। लेकिन जो फर्स्ट वाला बच्चा होता है, जो फर्स्ट आता है, वो इस बात को, इस चीज को ट्रेनिंग अच्छी तरह ले लेता है, समझ लेता है जल्दी से, जो कि आप इस चीज को आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा, इसीलिए आप अनजान थे। तो आज इस चीज को अच्छी तरह आप जान लो। अब बताता हूं मैं दूसरा नुकसान क्या है। दूसरा नुकसान बच्चों ये है कि बेड में आप जैसे ही बैठकर पढ़ते हो और फिर लेट जाते हो, लेट कर पढ़ने लगते हो, भले ही चलो मैं मान के चलता हूं कि घंटों आपने लेट कर ही पढ़ाई किया है, तो इससे होगा क्या, इससे बहुत भारी एक नुकसान होता है। अब देखना, अब जब रात में जब खाना पीना करके आप बेड में सोने जाओगे ना, वही बेड में, तो आपको नींद नहीं आएगा। यस, यही है सबसे बड़ा एक नुकसान। आपको इतना अच्छा नॉर्मल नेचुरल नींद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नींद? वो इसीलिए क्योंकि उस बेड को आपका दिमाग रिलेट कर चुका है कि उसमें पढ़ा जाता है, उसमें स्टडी किया जाता है, सोकर स्टडी किया जाता है। और आपने क्योंकि अपने आप को जगाए रखा और पढ़ता गया उस कंफर्टेबल सिचुएशन में भी, तो इससे क्या हो जाएगा, ब्रेन को इस चीज को एक स्टोर हो गया, ब्रेन में उस चीज का एक मैसेज चला गया। वो जो बेड है उसमें पढ़ा जाता है, उसमें स्टडी किया जाता है। अब उसमें आपका नींद नहीं आएगा क्योंकि वो चीज को फर्क ही नहीं कर पा रहा है। बच्चों, मैंने इसीलिए आपको कहा कि पढ़ने के लिए चुनाव या तो टेबल चेयर में करो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं टेबल चेयर का अरेंज करने का। आप नीचे मैट्रेस मैट डाल के उसमें पढ़ो, तो आप पढ़ाई भी अच्छी तरह कर पाओगे। आपका कंसंट्रेशन पूरा
पढ़ाई के प्रति रहेगा, जरा सा भी भटकेगा नहीं, जरा सा भी कंफर्टेबल नहीं है आप, तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहेगा। 100% आपका उसका इनपुट मिलेगा, जो मेहनत आप कर रहे हो उसको इनपुट आपको मिलेगा। और जैसे रात में खाना वगैरह खा के आप सोने जाओगे तो बेड आपके लिए एकदम कंफर्टेबल जगह होगा। आप उसमें गिरते ही उसमें सोते ही आपको नींद आ जाएगा, बढ़िया मजेदार नींद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन उसको समझ चुका है कि बिछाना होता ही है सोने के लिए। तो इसीलिए ये बात को आप ध्यान जरूर रखें और इस तरह से स्टडी करते जाएं, सफलता आपका जरूर कदम चुमेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने किसी दोस्त के साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि बीच बीच में इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपको हेल्प कर सके, आपको एक सीधा दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।